जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 सह संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और इन दोनों यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, आप लोगों को हमारे दोनों चैनल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, जिसमें मुख्य रूप से इनका अनुभव और मेरा अनुभव ये दोनों आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो हमारे बीच खड़े हुए हैं शिव कुमार, ये हमसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं और क्या प्रश्न पूछेंगे, साथ ही साथ मैं भी इनसे प्रश्न पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ही इनको प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। सर, आप बताइए कि आपका जो स्कूल है वो कौन सा स्कूल है? सर, हमारे स्कूल का नाम संस्कार भारती चिल्ड्रन एकेडमी है, जो चेगरो में डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। डुमरी प्रखंड मतलब गिरिडीह जिले में है? गिरिडीह जिले में जी। और आप फिलहाल एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो वह कौन सा यूट्यूब चैनल है? अभी तो हम लोग यूट्यूब चैनल में ही हैं, लेकिन इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य क्या है? सर, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम एजुकेशनल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट जो हमारे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है उन तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ हम स्टडी मटेरियल कक्षा 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो ये कार्य कर रहे हैं यूट्यूब या फिर कहें कि डिजिटल माध्यम से, अपने जो झारखंड का पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये प्रेरणा ये आपको कहाँ से मिली? सर, यह प्रेरणा स्टडी 24 झारखंड के जो हमारे सर अजय सर हैं, जिनसे अभी हम साथ में बातचीत कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि आप ही के द्वारा यह प्रेरणा मिला। जब पहली बार हम आपको फेसबुक में देखें और जब आपके वीडियोस को हम देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी लगा ऐसा कि काश आपके जैसा हम भी वीडियो बना पाते हैं। पर उसी में हम कमेंट किया आपको, तो आपने रेडी हो गए कि नहीं, हम आपको गाइड करेंगे, आप आगे बढ़िए और बनाइए, और जहाँ तक बच्चों का एजुकेशन का बात है डिजिटली देने का प्रयास करिए। जहाँ तक कमियाँ आएंगी तो मिलकर हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे जितने भी ऑडियंस मुझे देख पा रहे हैं संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और इस वीडियो को आप स्टडी 24 झारखंड के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, तो हम कहना चाहते हैं कि आज जो आप देख पा रहे हैं संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म को लाने में हमारे अजय सर का ही बहुत बड़ा योगदान है। उनके छत्र छाया में ही इस चैनल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर का हमेशा हमारे ऊपर छत्र छाया बनी रहे। फिलहाल अभी हम घर से गिरिडीह जाने के क्रम में इनसे यहाँ पर बीच रास्ते में मिल रहे हैं, और ये मधुबन से लगभग सामने है। मधुबन का मतलब है कि झारखंड ही नहीं, पूरे बिहार और झारखंड मिला करके सबसे बड़ा पर्वत जो है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, और उस पहाड़ के सामने हम लोग खड़े हैं। और यहीं पर यह इंटरव्यू या फिर कहें कि साक्षात्कार दोनों चैनल के कहा जाए कि संचालक की ओर से हो रहा है। और इनका एक जो प्रश्न था कि मैं विशेष करके, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक हूं, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल जो स्टडी 24 झारखंड है, जो पूरे झारखंड में टॉप रैंक में जाने वाला है। फिलहाल कुछ घट रहा है उसमें, और साथ ही साथ मेरा जो प्रयास होता है कि क्षेत्र में सामाजिक सेवा, यानी कि प्रवासी ग्रुप हो या फिर विकलांग मानव सेवा केंद्र का हो, या फिर जो रामकृष्ण मिशन का जो ट्रस्ट है उसका है, तो उसके माध्यम से, साथ ही साथ मेरा जो प्रतिभा विकास मंच है उसके माध्यम से झारखंड के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सहयोग करने का हम कोशिश करते हैं। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं हमारे बीच में, ये हमारे उम्र में कम है लेकिन अनुभव में बहुत हैं। इनका अपना एक विद्यालय है, और इन्होंने हमसे एक प्रेरणा ली है कि डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाना है। और मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस तरह से लोगों को सहयोग कर पा रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो शिव कुमार जी हैं, यही प्रश्न हमसे कुछ पूछें तो बेहतर होगा। मैं खुद ही बहुत चीज़ बोलता जा रहा हूं, तो लीजिए सर। सर, आपको हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। बिजी शेड्यूल में भी आपने समय निकाला, तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आप सरकारी टीचर हैं,
तो इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मानव कल्याण के क्षेत्र में हो, या फिर प्रतिभा विकास मंच के संरक्षक होने के नाते आप जो इस क्षेत्र में तमाम लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाकर उन लोगों के प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। इतना बिजी शेड्यूल में भी आप अपना समय निकाल कैसे ले पाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हर किसी व्यक्ति का कुछ हॉबी होता है, और मेरा बचपन से ही, या फिर कहें कि जब मैं बेको हाई स्कूल गोपालडी में था 1998 से ही मेरा ये प्रयास रहा है कि लोगों को कुछ दिशा दिखा सकूं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य क्षेत्र है। और मेरा जो शेड्यूल प्रत्येक दिन का होता है कि प्रत्येक दिन मैं 4 बजे उठ जाता हूं, और जो दूसरा जो हम कहते हैं कि शाम या फिर के रात है तो 11-12 बजे से पहले हम नहीं सो पाते हैं। और इस दौरान जो स्कूल का टाइम है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, साथ ही साथ स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल के लिए मटेरियल या फिर कहें कि कंटेंट तैयार करना, और समाज सेवा से क्षेत्र से भी कोई भी काम है तो उसको भी हम देखता हूं। और इसमें जो होता क्या है कि इस सारे काम करने में मुझे खुशी मिलती है, एक अलग तरह का एनर्जी मिलता है, जिसके कारण मैं ये कर पाता हूँ। प्रतिभा विकास मंच का 2 साल से बच्चों के लिए जो प्रतिभा निखारने का जो काम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया था, मगर आपका प्रयास था कि इस साल हो, मगर फिर भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोविड के संक्रमण की वजह से ही इस बार भी रोकना पड़ा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कोरोना महामारी आया है इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है शिक्षा को। और जब भी कोरोना आता है तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों के विद्यालय को ही सबसे पहले बंद किया जाता है, और सरकार का निर्देश आता है कि इस दौरान न परीक्षा आयोजित करना है और ना ही कुछ वैसा काम करना है कि जिससे कि बच्चे उससे प्रभावित हो, बच्चे कोरोना महामारी के चपेट में आए। तो सरकार के गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग जो देख रहे हैं कि 2019 में फर्स्ट ये लास्ट जो है हम लोग एग्ज़ाम लिए थे प्रतिभा खोज परीक्षा का विष्णुगढ़ में, इसके बाद नहीं हो पाया है। इस बार भी हम लोगों ने योजना बनाई थी कि क्लास 7 से लेकर के 12 तक के, साथ ही साथ कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं पूरी उत्तरी छोटा नागपुर में, और उन सभी छात्रों को लैपटॉप है या फिर छात्रवृत्ति है या फिर मेडल है या फिर अन्य चीज़ दे करके उसको प्रोत्साहित करें। लेकिन अचानक कोरोना का फिर से आगमन आ गया और सरकार का गाइडलाइन आया, जिसके कारण हम लोगों का जो प्रतिभा विकास मंच के हम हैं या फिर अन्य पदाधिकारी हैं या फिर अन्य मेंबर हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, सबों का जो सपना था वो फिर से अधूरा हो गया है। और मेरा लक्ष्य है कि जैसे ही कोरोना महामारी पर नियंत्रण होगा तो फिर से हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और शैक्षणिक क्रांति को पूरे उत्तरी छोटा नागपुर के हर गांव हर देहात में पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इस बार का जो बच्चों के लिए प्रतिभा निखारने का जो कार्यक्रम था वो रुक गया है, आपके माध्यम से उन बच्चों तक आपका जो संदेश है पहुंचाने का काम करेंगे। कोविड का संक्रमण चल रहा है, इसकी वजह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मगर जैसे ही यह संक्रमण रुकता है तो ये फिर से आप करवाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि उन बच्चों को आप संदेश दें कि वो अपना पढ़ाई जारी रखें। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी क्लास 1 से लेकर के 12 या फिर कंपटीशन का तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि इस आपदा का समय, यह जो आपदा का समय चल रहा है ये कठिन दौर है, ये कुछ दिनों में चला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा इसी दौर में आपको घर में रह कर के तैयारी करना है। और आने वाले समय में निश्चित है कि स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे या फिर हर तरह की परीक्षाएं होगी। तो इस दौर में आपको घर में रह कर के व्यर्थ के कामों में समय को बर्बाद नहीं करना है और कोशिश करना है कि जो मोबाइल में आप लोग अगर कोई गेम खेलते हैं या फिर अन्य तरह के वीडियो देख कर के समय को बर्बाद करते हैं तो उसमें समय को बर्बाद नहीं करें। और आपका जो स्टडी मटेरियल है, चाहे टेक्स्ट बुक हो या फिर क्लास 10, 12, 8, 9, 11 के छात्रों का मॉडल प्रश्न पत्र हो या फिर अन्य जितने भी स्टडी मटेरियल है, उसको आप घर में रह करके कठिन मेहनत के साथ रूटीन बना करके उसको कंप्लीट कीजिए,
ताकि आने वाले समय में जब भी आपके लिए किसी तरह का आपका जो है प्रथम सांविधिक परीक्षा हो या फिर सेकेंड वाला हो वो लिया जाए तो उसमें आप अच्छे तरह से प्रदर्शन कर सकें। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से यही संदेश है। सर, हमारे क्षेत्र में बहुत से युवा हैं जो यूट्यूब की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मुझे मालूम चला कि पिछले ही दिन आपने सभी लोगों को बुलाया था और सभी लोगों को कुछ ना कुछ गाइडलाइन दिए, तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, परिस्थितियां बदल रही है और हम लोग पहले जो सुने थे कि सरकारी नौकरी वही करता था जिसके घर में खेती बाड़ी नहीं होता था, लेकिन समय बीता और आने वाले समय में ऐसा आ गया कि लोग खेती को छोड़ करके और नौकरी को ज़्यादा तरजीह देने लगे। लेकिन फ़िलहाल समय में जो स्थिति आ रही है कि यूट्यूब हो या फिर फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, ये ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने प्रतिभा को लोग दिखा करके उसका अभिनय करके और वहां से अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। मतलब कि नेम, फेम एंड मनी, ये तीनों चीज़ वहाँ से जो प्रतिभावान लोग हैं, जिसके पास टैलेंट है, वे लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो, एजुकेशन हो या फिर कला है या फिर खेल है, तो उसी क्षेत्र में आपके पास जो है ये कोरोना काल में या फिर कहें कि लॉकडाउन के अवधि में डिजिटल माध्यम से उसे प्रदर्शित करिए और नेम, फेम एंड मनी, ये तीनों चीज़ को आप प्राप्त कीजिए। जितने भी आपके सारे कार्य हैं उस कार्य के साथ साथ आपने YouTube में कदम रखा और स्टडी 24 झारखंड चैनल को एक अच्छे मुकाम में जाके पहुंचाएं, जहां पे आपका YouTube फैमिली लगभग 45,000 प्लस हो चुका है और ये 50,000 के बहुत करीब है। तो आपने जो जीरो से स्टार्ट किया और आज यूट्यूबर के मामले में अगर हम बात करें तो पूरे झारखंड में आपका वीडियो टोटल यूट्यूब में ट्रेंड कर रहा है। तो जीरो से हीरो बनने का सफ़र को, जीरो से हीरो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारे स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो आप देखें, उसका लिंक इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो उसमें पहला अगर वीडियो देखेंगे तो उससे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको नज़र आएगा कि कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो थे वीडियो बनाने या फिर डालने, अपलोड करने इत्यादि के मामले में। लेकिन लगभग 1 साल के दौरान जो आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास मैं बिना रुके हुए, बिना हेजिटेशन का अपने बातों को रख रहा हूं, ये उसी का परिणाम है कि मैं YouTube में आने के बाद ये सारे एक्सपीरियंस हमारे पास आए हैं और वहाँ पर जीरो में थे। फिलहाल मेरा 45,000 से ज़्यादा पूरे झारखंड के बच्चे लोग या फिर पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं और एजुकेशन लाइन से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर स्टडी मटेरियल हो वो मैं उसमें डालता हूँ और वे सभी देखते हैं। तो ये मेरा प्रयास है और भी इसको आगे ले जाने का। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, विश्वास मिलता रहे तो ज़रूर उसमें हम सफल होंगे और तो बहुत जल्द ही जो 50K होगा उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे, 100K होगा उसका भी करेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो फिर मिलियन में भी जा सकते हैं। सर, जैसा कि अभी हम आप सारे ऑडियंस को बता रहे हैं कि आपके ही कृपा और आप ही का सहयोग रहा, जिसके वजह से आज हम संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल को बना पाएँ और यहाँ पे लगातार भी, चूँकि पिछले 4 महीने से वीडियोज़ नहीं आ रहा था कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, मगर अभी लगातार वीडियोज़ हम कवर कर रहे हैं और कक्षा 6 से 10 तक के स्टडी मटेरियल्स को भी हम लगातार डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप थोड़ा और मदद करेंगे हमें। हम हमेशा रात दिन आपके लिए तैयार रहते हैं। आप क्या, हमारे क्षेत्र के जितने भी कोई भी स्टूडेंट है पढ़ने वाला, उसके लिए, यूट्यूब के क्षेत्र में कोई आगे आना चाहते हैं उसके लिए, समाज के क्षेत्र में कोई सहयोग किसी को करना है, दूसरों को प्रेरित करना, तो ये उनके लिए हम तैयार हैं। और भी जितने तरह के कार्य हैं तो उसमें हम हमेशा तैयार रहते हैं। और आपका जो फ़िलहाल प्रयास चल रहा है अपने चैनल को ग्रो करने का, वो बहुत ही सराहनीय है। और आपने जिस तरह से स्टूडियो का निर्माण किया है अपने घर में, आप एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं, वहाँ बिजली की भी समस्या रहती है, नेटवर्क की भी समस्या रहती है, लेकिन आपका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है।
और आने वाले दिनों में आपका जो प्रयास देख रहे हैं वीडियो एडिटिंग से लेकर के उसमें कंटेंट को जो डालते हैं आप, बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं और मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा कि आपका चैनल भी बहुत ग्रो करे और आप भी डिजिटल माध्यम से पूरे दुनिया में या फिर कहें कि अपने ये पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। अब आखिरी पड़ाव में है। अब आखिरी में हम अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि शुरू से जिस तरह से आपने हमें कोऑपरेट किया और आगे बढ़ाने में सहयोग किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर भी कुछ बात रखेंगे और ये वीडियो का आखिरी होगा, तो फिर जब हम आपस में सर से मिलेंगे तो फिर हम लोग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अंत में आप सबों को इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मेरा प्रयास होगा कि नेक्स्ट टाइम फिर से हम इस चैनल में आवें और आप लोगों से मिलें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।